आज देश के सत्ता में बैठे हुए लोग संविधान को ही बदलने का बात करते हैं और संविधान को बदलकर वो लागू क्या करना चाहते हैं? मनुस्मृति। मनुस्मृति का मतलब आप लोग समझते हैं? हिंदू राष्ट्र चाहिए कि नहीं चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब आप लोग समझते हैं? संत शिरोमणि रविदास जी, कबीर दास जी, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, अमर शहीद जगदेव प्रसाद कर्पूरी ठाकुर जी, ललई सिंह यादव जी, फातिमा शेख, फूलन देवी, मैं सभी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। तमाम सभी मंचासीन और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों एवं बच्चों, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान। साथियों, हम जिस महामानव के जयंती में उपस्थित हुए हैं, संत शिरोमणि रविदास जी। संत शिरोमणि रविदास जी एक समाज सुधारक के नाम से जाने जाते थे और वो समाज को सुधार कर समाज में जो गैर बराबरी था उस गैर बराबरी को समानता में बदलने का, एक समाज करने का अपने जीवन काल में अपना उन्होंने प्रयास किया और हमारे लिए संदेश भी दिया कि इस गैर बराबरी जो व्यवस्था है, गैर बराबरी जो समाज है, इस गैर बराबरी समाज के विरुद्ध समानता और बराबरी में लाने के लिए संघर्ष जारी रहना चाहिए। क्या हम सभी लोग चाहते हैं कि संत रविदास जी के रास्ते पर हम चलें? आखिर हम उनकी जयंती क्यों मना रहे हैं? हमें उनके रास्ते पर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए ना। तो संत रविदास जी ने हमेशा जो है पाखंड और अंधविश्वास का खिलाफ लड़ाई लड़ा है, लेकिन हमारे लोग जो है बहुजन समाज के लोग केवल जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, शहादत मनाते हैं, लेकिन उनके विचारों पर चलने का काम नहीं करते हैं। इसका परिमाण आपके सामने है कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने एक नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और एक नारा और चला था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। लेकिन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्यों चल रहा है? जब हम 90% हैं और आज भी 90% वालों का 10% पर शासन चल रहा है, इसका कारण क्या है? हम नारा बोल देते हैं, जयंती मना लेते हैं, शहादत मना लेते हैं, लेकिन उनके जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने हमें संदेश दिया था, हम उनके रास्ते पर चलने का काम नहीं करते हैं। तो हमें जरूरत है अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलने का, जो उन्होंने हमारे लिए संदेश दिया। हम चाहते हैं कि 10 का 90 पर शासन न चले, तो अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर दिए हुए संदेश को अपनाना पड़ेगा। अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने हमारे लिए संदेश भी दिया था कि बाघ कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता है। लेकिन औरंगाबाद में आज़ादी के बाद हमको लगता है कि यहाँ के जितने बहुजन समाज के लोग हैं, उस विचारधारा के विपरीत औरंगाबाद में सांसद बनाने का काम किया।
लेकिन इस बार जो है चित्तौड़गढ़ जो है, चित्तौड़गढ़ पर असली जो चित्तौड़गढ़ का राजा है वो विराजमान हुए हैं। उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने अपने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने का काम किया। इसी तरह ताकत बना के रखना है। और जगदेव बाबू ने एक बात और कहा था कि जो हमारे समाज के लोग, उन्होंने कहा था कि बाघ और बकरी कभी एक घाट पर पानी नहीं पी सकता है। पी सकता है? नहीं। अगर बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पिएगा तो क्या होगा? बाघ बकरी को छोड़ेगा? लेकिन हमारे बहुजन समाज के कुछ लोग हैं वैसे जो हमारे ही बीच में आते हैं और कहते हैं कि मैं बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिला दूंगा। जितने भी बीजेपी के साथ हमारे बहुजन समाज के लोग हैं वो सभी लोग बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाने का बात करते हैं। ये संभव है? या तो वो खुद मूर्ख हैं या समाज को धोखा दे रहे हैं। तो उनके धोखे में आना है? उनके धोखे में नहीं आना है ना, क्योंकि वो प्रकृति के विपरीत जा रहे हैं जो संभव ही नहीं है। आप बाबा भीमराव अंबेडकर को ही ले लीजिए, जिन्होंने संविधान में हमें अधिकार दिया, और उस संविधान में जो हमें अधिकार दिया, आज देश के सत्ता में बैठे हुए लोग संविधान को ही बदलने का बात करते हैं। और संविधान को बदलकर वो लागू क्या करना चाहते हैं? मनुस्मृति। मनुस्मृति का मतलब आप लोग समझते हैं? हिंदू राष्ट्र चाहिए कि नहीं चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब आप लोग समझती हैं? हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है ब्राह्मण राष्ट्र, और ब्राह्मण राष्ट्र का मतलब है मनुस्मृति। संविधान हटाकर मनुस्मृति लागू कर दो। और उस मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। आप लोग चाहती हैं हिंदू राष्ट्र बने? हाथ उठाइए एक बार, चाहती है आप लोग? नहीं ना? तो हिंदू बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि कुछ भी कर लेना लेकिन कभी हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। हिंदू राष्ट्र जो है देश के लिए सबसे खतरनाक षड्यंत्र है ब्राह्मणवादियों का। उसी मनुस्मृति में लिखा हुआ है, जो संविधान बदलकर जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मनुस्मृति से देश चलेगा। उसी में लिखा हुआ है महिला कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती है। जन्म के साथ पिता के अधीन, पिता मर गया तो भाई के अधीन, शादी के बाद पति के अधीन, और पति मर गया तो पुत्र के अधीन। महिला को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना है, उसी मनुस्मृति में लिखा हुआ। मतलब हिंदू राष्ट्र का मतलब ही है महिलाओं, और जो हम 90% के लोग हैं बहुजन समाज के लोग, महिलाओं और बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है हिंदू राष्ट्र। तो हमें हिंदू राष्ट्र बनाने वालों से बचना है और मुंहतोड़ जवाब देना है। हिंदू राष्ट्र चाहता कौन है? ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने और मनुस्मृति से देश चले और फिर से बहुजन समाज के लोग हमारा गुलाम हो जाए। और जगदेव बाबू ने हमारे लिए लड़ाई लड़ा। जगदेव बाबू का हत्या क्यों हुआ? उनका दोष क्या था कि हम 90% के लोगों के लिए 90% का हक हिस्सेदारी का
मांग करते थे भारत सरकार से। तो 90% के लोगों के लिए 90% का मांग करना अपराध है, अपराध है। लेकिन उस समय का जो वर्तमान सरकार था, हत्या करने के बाद एक फाइल बनाया और लिखा कि उग्रवादी जगदेव बाबू को घोषित किया। 90 के दशक में बिहार में आपका सरकार बना, 90% के लोगों का सरकार बना, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार का मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले कैबिनेट के बैठक में उस फाइल को मंगवाया और उग्रवाद हटा करके जगदेव बाबू को शहीद का दर्जा देने का काम किया। वहीं से बिहार में सामाजिक न्याय मजबूत हुआ और मनुवाद कमजोर हुआ। तो वहीं से फिर दूसरा षड्यंत्र इन लोगों का चालू हो गया, बदनाम करो, सत्ता से हटाओ और फिर अपने मनचाहा सरकार को लाओ। यही ना हुआ है। लालू प्रसाद यादव जी के सत्ता में गरीब का राज था कि नहीं था? गरीब का राज था ना। तो इस गरीब के राज को क्या बोलता है ये लोग? जंगल राज था। हम लोग जंगली हैं। तो अभी आने वाला जो चुनाव है 25 का, हम सभी 90% के लोगों को एक होकर अपना अंगूठा का ताकत दिखाना है, और अंगूठे के ताकत से जो राज्य में बैठे मनुवादी और सामंतवादी सरकार है उसको उखाड़ फेंकना है। फेंकना है ना? देते हैं आप लोग। कोई भी लड़ाई लड़ने से पहले हम लोग को दोस्त और दुश्मन में पहचान होना चाहिए कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है। अगर नहीं पहचानेंगे तो हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, लड़ेंगे भी तो हार जाएंगे। आज देश में चल रहा है कि मुसलमान हमारा दुश्मन है ना? तो दुश्मन कौन है? जब सावित्रीबाई फुले ने भारतवर्ष के बच्चियों को पढ़ाने का निर्णय लिया और विद्यालय में पढ़ाने जाने लगी, तो उन पर गोबर और पत्थर फेंकने वाले लोग कौन थे? ऊंची जाति के लोग। तो हमारा दुश्मन कौन हुआ? ऊंची जाति का लोग हुआ ना। और जब अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी जब 90% के लोगों के लिए 90% का हक हिस्सेदारी का बात किया तो उनका हत्या कर दिया गया। हत्या करने वाला कौन था? कोई मुसलमान था, कोई सिख था, कोई ईसाई था? वो कौन लोग थे जो जगदेव बाबू का हत्या कर दिए? ऊंची जाति के लोग ना। और जब कर्पूरी ठाकुर जी बिहार का मुख्यमंत्री बने और पिछड़े अति पिछड़े को आरक्षण दिए तो उनको भद्दी भद्दी गाली देने वाला और सरकार गिराने वाला लोग कौन था? ऊंची जाति के लोग ना। और जब 90 में मंडल आयोग का 2 सिफारिश लागू हुआ और 27% ओबीसी को आरक्षण मिला तो दिल्ली सरकार गिराने वाला और दिल्ली से मंडल के खिलाफ कमंडल लेकर चलने वाला लोग कौन था? ऊंची जाति के लोग 90 में। और आज 34 साल बाद जब बिहार में महागठबंधन के सरकार ने जातीय सर्वे करवाया और जातीय सर्वे के आधार पर बिहार के आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% किया, तो उस बढ़े हुए आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट जाने वाला लोग कौन था? ऊंची जाति के लोग ना। यानी जो उसके दिल में हमारे लिए हजारों साल पहले नफरत था वो नफरत आज भी कायम है ना? कायम। जो ऊंची जाति के लोग
हमारा पिछड़े और दलित समाज का बढ़े हुए 15% आरक्षण बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आप लोग को विश्वास है कि आप अपने घर में बुलाइएगा, पूजा पाठ करवाइएगा, दान दक्षिणा दीजिएगा, वो आपका गरीबी दूर कर देगा? विश्वास है आप लोग को? तो संत रविदास जी जो है अंधविश्वास से बाहर निकलने के लिए हमें कहा था, तो हमें अंधविश्वास से बाहर निकलना है ना। अब आप लोगों को पता चला ना कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है, किसके साथ हमको लड़ना है और किसके साथ हमको मिलजुल के रहना है। महागठबंधन के सरकार जब जातीय सर्वे करवाया था तो 94 लाख गरीब परिवार को चिन्हित किया था, और इस थके हुए जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं नीतीश कुमार जी, उन्हीं से हम लोगों ने घोषणा करवाया था कि 94 लाख गरीब परिवार को स्थिति को सुधारने के लिए हर परिवार को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपया अलग से। आज जिनके पास जमीन नहीं है, जमीन खरीदने के लिए 1 लाख। लेकिन सरकार नीतीश कुमार जी ने पलटी मार दिए, सारा 94 लाख हमारा गरीब परिवार बिहार का वहीं के वहीं रह गया। तो उस 94 लाख गरीब परिवार को उत्थान करने के लिए सरकार को बदलना है। और हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया है, जब बिहार में हमारा सरकार बनेगा, माई बहन मान योजना के तहत हर गरीब महिला के खाते में 2500 रुपया प्रति महीना जाएगा, और 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। उसके अलावा जो पेंशन मिल रहा है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, अभी 400 ही मिल रहा है ना, उसको बढ़ाकर हम लोग 1500 रुपया देने का काम करेंगे। गरीबों के उत्थान के लिए हम सभी 90% के लोग मिलकर बिहार को बदलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।